लाभ मिलेगा भरपूर, लेकिन खर्च से रहे दूर। मेष राशि के जातकों, आपको क्या कभी ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो अटक रहा है। मार्च 2026 ये महीना आपके भाग्य को बदलने वाला रहेगा या आपके संयम की परीक्षा लेने वाला रहेगा। यह समझना हो तो वीडियो केवल आपके लिए है। इससे आप समझ सकेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या टालना चाहिए, सफलता का मुख्य मंत्र क्या है। मेष राशि अर्थात अग्नि, उत्साह, साहस, नेतृत्व में सबसे पहले यह आपका स्वभाव है। आप रुकते नहीं, आप प्रतीक्षा भी नहीं करते, बल्कि आप परिस्थिति को बदलते हैं। मार्च 2026 इस महीने में आपका यही स्वभाव आपका मित्र बनेगा और यही स्वभाव कभी कभी आपका शत्रु भी बनेगा। मेष व्यक्ति असफलता में भी अवसर खोजती है। संकट काल में प्रथम कदम डालने वाला योद्धा कोई होगा तो वह मेष व्यक्ति होता है। अन्य लोग जहां रुक जाते हैं वहां से मेष राशि शुरुआत करती है, क्योंकि समय कठिन हो तो रुकना नहीं चाहिए, बल्कि कठिन समय में कुछ बनना पड़ता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु मां डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम मार्च 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में आपको कुछ उपाय भी बताए जाएंगे, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मेष राशि के स्वामी मंगल देव कुंभ राशि में अर्थात लाभ स्थान में विराजमान है। ये संपूर्ण महीना वे वहीं पर रहने वाले हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि त्रिकोण के स्वामी ग्रहों के राजा रविदेव उनके साथ गठबंधन में है। इतना ही नहीं, भाग्येश की दृष्टि भी उन पर है। ये सभी चीजें अत्यंत सकारात्मक कही जा सकती है। इस महीने आपका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक होगा। लोग आपको देखेंगे, आपको सुनेंगे, लेकिन अहंकार बढ़ने ना दे। गति और संयम मिल जाए तो स्थिर सफलता प्राप्त होती है। ये सफलता का सूत्र ध्यान में रखे, ये सलाह दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से मेष राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। शुक्रदेव 2 मार्च को आपके व्यय स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे, जिस कारण इस काल में आपकी आय स्थिर रहेगी। सच कहा जाए तो वह बढ़ेगी, लेकिन खर्च अनियंत्रित हो सकता है। अचानक खर्च निर्माण होंगे, वाहन पर, स्वास्थ्य पर, घर पर आपका खर्च हो सकता है। अब नहीं तो कभी नहीं, ऐसी आपकी स्थिति हो सकती है, जिस कारण आप कई पद्धतियों से विभिन्न खर्च करेंगे। इसीलिए इस काल में अपना बजट संभालिए। घर में आपके विचार महत्वपूर्ण रहेंगे। पिता समान व्यक्ति की सलाह अवश्य ले, वह आपके लिए लाभकारी रहेगी। साथ ही बोलते समय शब्दों पर ध्यान रखें। बोले गए शब्द रिश्तों को सुधार सकते हैं। शब्द ही आपको महीने भर का मूड खराब कर सकते हैं, ये बात ध्यान में ले। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से मेष राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। बुधदेव इस काल में आपके व्यय स्थान में विराजमान है। ये बात भले ही शुभ हो, लेकिन आपको परिश्रम का फल थोड़ा विलंब से मिलेगा। नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए आप यात्रा करेंगे। धार्मिक या पारिवारिक यात्रा भी संभव है। यात्रा में नई पहचान होगी। नेटवर्किंग के लिए काल उत्तम है, इस काल का उपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से घर में थोड़ा बदलाव होगा। कुछ बदलाव करने की इच्छा आपके मन में निर्माण होगी। रंग, दिशा, साफ सफाई के संदर्भ में कुछ कार्य किए जाएंगे। वाहन लेने का आप विचार कर सकते हैं। माता जी से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। संक्षेप में सभी दृष्टियों से यह महीना शुभ कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से मेष राशि के विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पढ़ाई में सातत्य रखा जाए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। प्रेम में, पुराने रिश्तों में गलतफहमी निर्माण हो सकती है, इसलिए कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले। संतति के संदर्भ में आपको शुभ वार्ता प्राप्त होगी। पालकत्व में संयम रखें, क्योंकि पंचमेश की दृष्टि पंचम स्थान पर है। इस काल में आपकी संतति प्रगति करने वाली है।
विवाह इच्छुकों के लिए ये महीना सम्मिश्र परिणाम देने वाला रहेगा। प्रस्ताव आएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए निर्णय ले। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से अहंकार टाल ले। उचित संवाद रखे, मौन कतई ना रखे। अब मेष राशि के जातकों के लिए एक छोटा सा प्रश्न। इस महीने आपको कौन से क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है? क्या आप संयम पाल सकते हैं? आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से सिर दर्द, बीपी या एसिडिटी की परेशानी बढ़ सकती है। नींद खराब हो सकती है। इस काल में अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें। इस काल में आपने नया कर्ज लेना टालना चाहिए। पुराने कर्ज धीरे धीरे कम होंगे। शत्रु या प्रतिस्पर्धी परेशान करेंगे। अपने साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, ये भावना आपके मन में निर्माण होगी, लेकिन अंत में विजय आपका होगा, ये बात ध्यान में ले। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले मेष जातकों पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। प्रमोशन की चर्चा होगी, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि वह अवश्य मिलेगा। वह आपको अगले महीने मिलने की संभावना भी है। व्यवसाय में नई कल्पनाएं लागू होगी। पार्टनर के साथ स्पष्टता रखें। ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी। महाभारत का अर्जुन आपको याद है ना? युद्ध शुरू होने से पहले वह संभ्रम में था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक बात समझाई कि कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। मेष राशि के जातकों, इस महीने आपको यही करना है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में आपकी अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार से आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। महिला वर्ग की दृष्टि से इस काल में आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। घर करियर में आप उचित संतुलन बनाए रखेंगे, लेकिन अपने लिए समय निकालना आपके लिए आवश्यक रहेगा। ये महीना भले ही उत्तम हो, लेकिन संकट की आहट भी रहेगी। एक योद्धा गति से दौड़ रहा था। आगे एक खाई थी, वह रुका। उसने अपनी दिशा बदली और बच गया। गति अच्छी होती है, लेकिन दिशा भी महत्वपूर्ण होती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मेष राशि के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से आपके भाग्येश की दृष्टि भाग्य स्थान पर है, जो अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। इस महीने बुध, रवि, शुक्र, राहु, राशि स्वामी मंगल ऐसे सभी ग्रह आपके लाभ स्थान में है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ देने के लिए बाध्य होता है, जिस कारण आपके लिए कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। भले ही 7.5 का काल शुरू हो, लेकिन इस काल में सभी शुभ संकेतों के कारण आप सफल होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से अप्रत्याशित रूप से खर्च बढ़ने की संभावना है। विदेश से संबंधित कोई अवसर मिल सकता है। महत्वपूर्ण दस्तावेज, वीजा जैसी चीजों पर अपना विशेष ध्यान दें। मेष जातकों के लिए एक प्रश्न। मार्च 2026 के लिए आपका लक्ष्य क्या है? कौन सी विशेष चीज इस महीने आप करने वाले हो? वीडियो को आप किसके साथ शेयर करने वाले हो? आपका उत्तर कमेंट में लिखें। मेष राशि के जातकों, हीरो कभी भी परफेक्ट नहीं होता, गिरता है फिर से खड़ा रहता है। ये महीना आपको तोड़ने वाला नहीं, बल्कि विकसित करने वाला है। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपने विचार रखो, क्योंकि ये चैनल केवल भविष्य बताने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य बनाने के लिए है। हर दिन सभी के लिए अच्छा नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ, तो कुछ तनाव एवं संघर्ष के रहते हैं। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से निर्धारित है। इस दृष्टि से मार्च 2026 महीने में मेष जातकों के लिए 4, 14 और 24 ये दिन शुभ है। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करें। 2, 11, 21 अशुभ है। संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा, इसीलिए अपना और अपनों का उचित ध्यान रखें। उपायों की दृष्टि से इस महीने ग्रहण होने वाला है। ग्रहण प्रत्यक्ष भारत में दिख रहा है, तो उसके सूक्ष्म तरंग लगभग 6 महीने से 1 वर्ष तक रहते हैं। विशेष रूप से जिस राशि या जिस भाव में ग्रहण होता है, जिनकी कुंडली में ग्रह ग्रहण पीड़ित है, उन पर यह परिणाम अधिक होगा।
इन परिणामों की तीव्रता कम करने के लिए आपके राशि के अनुसार मैं कुछ सरल उपाय देती हूँ। ये उपाय कर्म शुद्धि, मानसिक स्थिरता, ग्रह शांति तीनों स्तरों पर काम करते हैं। सभी राशियों को लागू होने वाला अत्यंत प्रभावशाली उपाय है कि ग्रहण के दिन या उस सप्ताह में किसी भी प्रकार की नकारात्मक चर्चा, विवाद या निर्णय लेना टालें। ग्रह कर्म को जागृत करता है, जिस कारण सत्कर्म ही सबसे बड़ा संरक्षण है। मेष राशि ने हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पठन करें, मसूर की दाल या गुड़ का दान करें, साथ ही क्रोध के समय मौन रखने का संकल्प करें। लैपिस लाजुली ये ब्रेसलेट आपको सूचित किया जाता है। चिड़चिड़ करना, जल्दबाजी करना, दुर्घटना, अनुचित निर्णय जैसी समस्याओं का यदि आप सामना कर रहे हो तो ये ब्रेसलेट अत्यंत लाभकारी रहेगा। ये ब्रेसलेट आपको खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना है इसका शास्त्रोक्त विधि, एक्टिवेशन कार्ड और डिस्काउंट कार्ड भी देते हैं, उसका लाभ उठाइए। मार्च 2026 से महीना मेष जातकों के लिए कैसा रहेगा ये समझने को इतनी जानकारी पर्याप्त है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।